हेलो स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मोड एंड स्ट्रीम। मोड एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टॉपिक्स आने चाहिए, वो पहले हम देख लेते हैं। फिर इसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जो आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या पता होना चाहिए इसके अंदर, पहला कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड्स के बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब हमारे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस किए व्हाट इज रिलेटिव स्पीड्स। तो अभी रिलेटिव स्पीड्स का तो इसमें बोट और स्ट्रीम्स क्या है, बोट तो आपको पता ही होगा, बट स्ट्रीम्स क्या है, जो लहरें होती है। तो दो टाइप्स इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, दो टाइप्स के बनते हैं। एक तो अपस्ट्रीम टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है, एक डाउनस्ट्रीम बनता है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। क्या होते हैं अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, देखते हैं पहले वो देखते हैं। तो क्या होता है, अगर सपोज दैट हमारे पास क्या है, बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड है, और बोट क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। तो अगर बोट लहर के डायरेक्शंस में क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, मतलब बोट की स्पीड समझ लो यू है, और जो लहर की स्पीड है वो वी है। तो आप ये सोचो, बोट, अगर मैं बोट पे बैठा हूँ तो बोट की स्पीड मुझे क्या फील होगा, क्योंकि अब क्या कर रहा है, बोट को क्या कर रहा है, स्टीम सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो मेरे को क्या फील होगा कि जो बोट की स्पीड यू नहीं है, क्या फील होगा, यू प्लस वी, राइट। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रीम है वो भी क्या हो रहा है, हमारा सेम डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो अगर स्ट्रीम और बोट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके का ही क्या दिया रहता है, हमें क्वेश्चन दिया रहता है। समझ में आ रहा है कि डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, कि अगर स्ट्रीम मतलब लहर और बोट की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, राइट। और उस समय मुझे, अगर मैं बोट पे बैठा हूँ तो मुझे कितना स्पीड फील होगा, u प्लस वी। यू किसकी स्पीड है, बोट की, और v किसकी स्पीड है, स्ट्रीम्स की। तो ये क्या हो गया, एक्चुअल में मेरा क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया मेरा, रिलेटिव स्पीड किसका, लेकिन बोट का, राइट। तो बोलेंगे ठीक है, डाउनस्ट्रीम तो समझा, अपस्ट्रीम्स क्या होते हैं। अपस्ट्रीम जब इसका अपोजिट है, कि मैं बोट पे बैठा हूँ, राइट, और बोट यू किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन इस बार जो लहर है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, जो लहर है वो कहाँ फ्लो कर रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो मुझे क्या फील होगा कि मैं कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा हूँ। समझ लो इधर मैं 5 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा हूँ, लहर 2 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रही है। तो मुझे कितना फील होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। कैसे? क्योंकि रिलेटेड कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि सिंपल है, कि फाइन कैसे करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो u माइनस वी, अगर लहर की स्पीड कितनी है, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, v किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, u माइनस वी। हमेशा याद रखना, बोट की स्पीड में से हम लोग स्ट्रीम का स्पीड माइनस करेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमेशा देखोगे ना, बोट की स्पीड ज़्यादा होगी किसके, स्ट्रीम से। अगर समझ लो स्ट्रीम की स्पीड ज़्यादा है बोट से, तो क्या होगा, बोट कभी आगे बढ़ेगी ही नहीं, वो हमेशा क्या होगा, पीछे जाएगा। लेकिन हम लोग को तो आगे जा रहे हैं ना, तो हमें को हमेशा क्वेश्चन में क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ज़्यादा ही होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रीम। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया किसका, बोट का। रिलेटिव स्पीड हो गया बोट का किसका, u माइनस वी। तो इस टाइप के केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट और स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, अपोजिट होता है। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है। तो ये अगर देखा जाए तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम लोग ने ट्रेन वाले सम्स किए थे वैसे ही है, बट वहाँ दो ट्रेन थे और यहाँ पे हमारा क्या है, बोट एंड क्या स्ट्रीम है, बस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए एप्टीट्यूड्स में, तो इसके रिगार्डिंग हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन बस आपको इतना याद रखना है, डाउन स्ट्रीम है मतलब सेम डायरेक्शन में स्ट्रीम एंड बोट का, और अप स्ट्रीम है तो अपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में तो हरदम स्पीड ऐड होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। और किससे किससे सब्ट्रैक्ट करना है मैंने आपको बता दिया, बोर्ड का स्पीड स्ट्रीम से सब्ट्रैक्ट होगा। अगर आप सोचोगे स्ट्रीम का क्यों नहीं कर रहा हूँ, अगर सोच लो स्ट्रीम की ज़्यादा हो गई स्पीड बोर्ड से, तो बोर्ड कभी आगे जाएगा ही नहीं, वो हमेशा कहाँ रहेगा, पीछे ही रहेगा। तो हमें एक और कंसेप्ट पता होना चाहिए, स्टिल वाटर का कंसेप्ट, जो हमारा क्या है, थर्ड केस है।
अब स्टिल वाटर क्या है हमारा, कि अगर सपोज डेट, और स्टिल वाटर समझना है कि एक्चुअल में क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो स्टिल वाटर है, स्टिल वाटर में क्या होता है कि पानी रुका हुआ है, उसमें कोई भी फ्लो नहीं है। तो अगर फ्लो नहीं है तो हमारा जो वाटर जो स्टीम का है फ्लो, अब वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब इस समय जो वी है वो क्या हो जाएगा, 0 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। तो जो भी मेरा एक्चुअल स्पीड होगा बोट का, वही क्या होगा, मेरा स्पीड ऑफ क्या होगा, बोट होगा। मतलब स्टिल वाटर अगर बोला है तो एक्चुअल में वो हमें पूछना क्या चाहता है, वो हमें ये पूछना चाहता है कि बोट का एक्चुअल स्पीड कितना था, क्योंकि ये दोनों जो हम लोग ने फाइंड किया था वो रिलेटिव स्पीड था, राइट। क्योंकि हमें रिलेटिव स्पीड दिया रहेगा, लेकिन हमें क्या पूछा है कि स्टिल वाटर में स्पीड क्या होगा। यस, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर स्टिल वाटर का केस है तो एक्चुअल में पूछा रहेगा कि बोट की स्पीड कितनी है। तो बोट की स्पीड हमारा कितना होगा, U km/h, राइट। तो स्टिल वाटर का कंसेप्ट हमें ये पता होना चाहिए, समझा। तो इसके रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमें और अच्छे से क्या होगा, क्लियर होगा। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 4 km/h एंड डाउनस्ट्रीम एट 8 km/h। तो फाइंड मैन्स रेट इन स्टिल वाटर एंड द रेट ऑफ करंट। तो देखना हमें क्या पूछा है कि अगर एक मैन है, क्या कर रहा है, अपस्ट्रीम जब वो ट्रैवल कर रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 4 km/h। ये एक्चुअल में मैन बैठा है बोर्ड पे, तो उसको फील हो रहा है कि मैं 4 km/h से ट्रैवल कर रहा हूँ। और जब डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है तो क्या कर रहा है, 8 km/h उसको क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो क्या पूछा है उसने, हमें पूछना है कि अगर स्टिल वाटर स्टिल वाटर होता, मतलब अगर लहरें नहीं होती तो उसकी स्पीड कितनी होती है। तो मैंने बताया था अगर लहरें नहीं होती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है, जो एक्चुअल बोट की स्पीड होती है वो पूछा है। एंड रेट ऑफ करंट, या और पूछा है हमें जब वो क्या कर रहा होगा, करंट वाटर मतलब जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में होगा तो उसकी कितनी स्पीड है। तो हमें ये क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपस्ट्रीम जो मैन की अपस्ट्रीम स्पीड है कितनी है, 4 km/h। तो मैंने बताया था अपस्ट्रीम्स क्या होते हैं, कि जो बोट जिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, जो लहर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा। तो हमें डायरेक्ट लिखना है अपस्ट्रीम्स, मतलब क्या होगा कि डायरेक्ट हमें इसकी स्पीड u मान रहे हैं और इसकी भी स्पीड क्या मान रहे हैं, v। तो क्या होगा, u - v कितना होगा, 4 km/h, राइट। सेम सेकेंड केस में हमें क्या दिया है कि बोट है, राइट। और क्या है, बोट अगर u किलोमीटर ट्रेवल कर रही है तो क्या बोला है, सेकेंड और डाउन स्ट्रीम बोला है। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, राइट। तो सेम डायरेक्शन का हमारा जो अपस्ट्रीम का केस बनेगा, सॉरी डाउन स्ट्रीम का जो केस बनेगा वो क्या बनेगा, u+v कितना दिया है हमें, 8 km/h। तो ये अभी हमें दो इक्वेशन, दो अननोन, तो हमें बोला स्टिल एंड करंट वाटर का कितना रेट होगा। सिंपली हमें पूछा है जब पानी फ्लो होगा तो कितना होगा, और जब वाटर फ्लो कितने रेट से कर रहा होगा, समथिंग ये पूछा है। तो एक्चुअल में यू क्या है, मेरा एक्चुअल स्टिल वाटर का स्पीड है, स्टिल रेट ऑफ स्टील है, और जो वी है वो क्या है, करंट वाटर का है। समझ में आ रहा है, करंट मतलब फ्लो, वाटर का कितना फ्लो है, टाइप ऑफ ये पूछा है। तो क्या है, यू और वी फाइंड करना है। तो ये बचपन में आपने सीखा ही होगा, दो इक्वेशन दो अननोन, दो लीनियर इक्वेशन है। तो दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी मेथड्स है, लेकिन हम लोग सिंपल सा मेथड देख रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड। तो देखो क्या है, सिंपली यहाँ पे एक साइन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, सिंपली ऐड कर दो। तो क्या हो जाएगा, ऐड करोगे तो अभी तो मैं लॉन्ग मेथड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको शॉर्ट डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ठीक है। u+v = 8, इसको ऐड कर दो, -v + v क्या हो जाएगा, कैंसिल, u+u 2u = 8 + 4 12, 2 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, 12/2 कितना हो गया, 6। मतलब u कितना आ गया हमारा, 6 km/h आ गया, राइट। और इसका u कोई भी दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो मैं u इधर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो कितना होगा, 6 + v = 12। तो 6 इधर गया तो सॉरी 8, तो 6 उधर गया तो -8 - 6 कितना हो जाएगा, 4, 2। तो कितना आ गया, 2 km/h। तो u कितना आया, तो मैंने बताया था u क्या है, मेरा बोट की स्पीड है। तो अगर पानी स्टील होगा तो बोट की स्पीड कितनी होगी, 6 km। और जो वाटर फ्लो कर रहा था, वाटर का करंट जो है वो कितना है मेरा, 2 km/h।
तो ये देखो हमारा आंसर आ गया 6 किलोमीटर पर आवर एंड 2 किलोमीटर पर आवर। तो 6 किलोमीटर क्या सेंस क्रिएट कर रहा है हमारा मेंस रेट इन स्टील वाटर, मीन्स मैंने आपको अभी जस्ट इसके पहले एक्सप्लेन किया था स्टील वाटर में मेंस का स्पीड कितना होगा। तो मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या होगा कि अगर पानी रुका हुआ है, राइट, तो उधर वी क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। तो जो भी स्पीड होगा वो मेरे बोट का स्पीड होगा। तो यू एक्चुअल में क्या है, यू एक्चुअल में जो स्टील वाटर में रुका हुआ रहता है उस समय जो स्पीड ऑफ बोट होता है वो होता है हमारा मेंस का स्पीड। तो हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड मेंस रेट ऑफ स्टील वाटर ना, तो वही तो मेंस का उस समय स्टील वाटर में रेट कितना होगा 6 किलोमीटर पर आवर। फिर करंट वाटर, हम लोग को करंट बोला है, करंट मीन्स रेट ऑफ करंट, रेट ऑफ करंट मीन्स क्या होता है, करंट मतलब फ्लो। तो अब यहाँ पानी फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से एक डाउन स्ट्रीम हो रहा है एक अप स्ट्रीम हो रहा है, तो उस समय जो वाटर का फ्लो है वो कितना होगा, तो वो हमारा कितना है 2 किलोमीटर पर आवर। तभी वो जब अप स्ट्रीम जाएगा, तो अभी हम लोग यहाँ अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो भी कर सकते हो। जैसे यहाँ बोट की स्पीड कितनी आ गई हमारी 6 किलोमीटर पर आवर, स्टील वाटर में अगर रुकी रहती तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ना मैक्सिमम बोट की स्पीड कितनी हो सकती है 6 किलोमीटर पर आवर, राइट। और वाटर की स्पीड कितनी आई 2 किलोमीटर पर आवर। तो सोचो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर में आप इसमें बैठते हो तो आपको कितना फील होगा 4 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। सिमिलरली बोट 6 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है और 2 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड है किसकी, स्ट्रीम की, तो आपको कितना फील होगा। सेम डायरेक्शन में ऐड होता है तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, मतलब अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस हमारा क्या है, राइट है। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Rohit rows 24 kilometer downstream and 16 kilometer upstreams, taking 4 hours each time. Find the velocity of current. देखो पहला हमें समझ में आना चाहिए वेलोसिटी ऑफ करंट क्या बार बार बोल रहा है। करंट मीन्स क्या है, अगर आपको कंफ्यूजन ना मैं क्लियर कर रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब वो हमें ना स्टीम्स का क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। उस समय जो लहरें रहेगी उसकी स्पीड कितनी होगी वो एक्चुअल में वो पूछ रहा है हमें, राइट। तो क्या बोल रहा है कि बोट पे एक रोहित बैठा है, वो जब ट्रैवल कर रहा है, मैंने आपको पहले बताया डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम्स क्या होता है, ठीक है। तो वो जब डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है तो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर। तो डाउनस्ट्रीम में अगर वो ट्रैवल कर रहा है, डाउनस्ट्रीम मतलब जिधर लहरें उसी डायरेक्शन में बोट जा रहा है, तो वो कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 24 किलोमीटर। तो भी उसको कितना टाइम लग रहा है 4 आवर्स लग रहा है, राइट। लेकिन जब वो क्या कर रहा है, जब वो अपस्ट्रीम में ट्रैवल कर रहा है, मतलब बोट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया 16 किलोमीटर ट्रैवल किया, लेकिन टाइम उसको सेम लगा 4 आवर्स लगा। ऑफ कोर्स ना हमें पता है उसको क्या अपस्ट्रीम में क्या लगेगा टाइम, कम किलोमीटर में ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट, ये हमें पता है। तो हमें क्या पूछा कि उस समय लहर की स्पीड कितनी होगी वो पूछा है, मतलब वेलोसिटी ऑफ करंट पूछा है हमें। तो सिंपल है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट क्या दे दिया था, स्पीड दे दिया था। यहाँ पे हमें क्या दिया, डिस्टेंस और टाइम दिया है। तो पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे, स्पीड फाइंड कर लेंगे। तो जो भी स्पीड आएगा वो रिलेटिव स्पीड होगा, राइट, क्योंकि हमें क्या दिया है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का दिया है और यहाँ क्या दिया अपस्ट्रीम का दिया है, राइट। तो हमारे इसका रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा, हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है हमारा 24 किलोमीटर अपॉन आवर्स कितना है 4, यह हमारा कितना आ गया किलोमीटर पर आवर, राइट। 4 कितने जा 24, 6 जा 24, मतलब रिलेटिव स्पीड हम लोग यू से कंसिडर कर रहे हैं किसको, ठीक है वी आर। तो वी आर कितना आ गया रिलेटिव स्पीड हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है ये हमारा क्या था डाउनस्ट्रीम था, तो डाउनस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होता है हमारा u + v होता है, राइट। तो 6 किलोमीटर पर आवर आ गया, इसको इक्वेशन 1 क्या ले लेते हैं। सिमिलरली अपस्ट्रीम में क्या होगा, सेम इसका रिलेटिव स्पीड फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 16/4, 4 4 जा 16। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। तो हमें पता है अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड क्या होता है u - v, राइट। हम लोग ने प्रीवियस सभी क्वेश्चंस में और कंसेप्ट देखे हैं। तो मैं बोला था या तो प्रीवियस मैंने वीडियोस में आपको बोला था कि हमें चीज़ें तो एप्टीट्यूड में डायरेक्ट सॉल्व करनी रहती है, तो यहाँ पे सिंपल है, तो वो एडिशन शो करने से बेटर है डायरेक्ट सॉल्व करो। प्लस v से माइनस v क्या हो जाएगा कैंसिल, u + u कितना हो जाएगा 2u इक्वल्स टू 6 + 4 कितना हो जाएगा 10। u मल्टीप्लाई में उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, राइट। तो 2 5 जा 10,
तो u कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन u क्या है एक्चुअल में, u तो मेरे स्टिल वाटर में जो बोट की स्पीड रहती है वो है, बट वो हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ करंट। तो u को कोई भी दो इक्वेशन में क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको मैं इस बार इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो हमारे इक्वेशन 1 क्या है ये, राइट। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो u की वैल्यू, तो u की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 5 प्लस v इक्वल्स टू 6। तो v कितना आ गया 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 कितना है 1 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो मतलब उस समय वेलोसिटी ऑफ करंट मतलब वाटर का वेलोसिटी कितना होगा 1 किलोमीटर पर आवर, तभी वो क्या कर पा रहा है 24 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है, सिमिलरली 16 किलोमीटर 4 आवर्स में ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ करंट आ गया। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कैन रो 4.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड he find that it takes him twice as long to row upstream to row downstream in river. तो find the rate of stream. तो देखो क्वेश्चंस में क्या बोला है, पहले तो हमें डायरेक्ट बोला है कि स्टिल वाटर में उस मैन का कितना स्पीड है 4.5 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें पता है हम लोग u, हमें स्टिल वाटर में एक्चुअल में v हमारा 0 होता है, तो u कितना दे दिया 4.5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें गिवन दे दिया, डायरेक्ट दे दिया। इस बार u हमें डायरेक्ट दे दिया और पूछा क्या हमें कि व्हाट इज द रेट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब इस बार हमें क्या पूछा है, v पूछा, क्योंकि v हमारा क्या था रेट ऑफ स्ट्रीम, वाटर में कितना करंट है, राइट। करंट मतलब वही रेट ऑफ स्ट्रीम की बात कर रहा है वो, ओके। देन हमें क्या बोला है कि वो क्या हो रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाने में जितना उसको टाइम लग रहा है उतना ही उसका डबल टाइम लग रहा है उसको अपस्ट्रीम जाने में, राइट। ऑफ कोर्स ना अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लहर अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर सपोज दैट वो उसको अगर टी टाइम लग रहा है डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए, t1 टाइम लग रहा है, तो अपस्ट्रीम में कितना लगेगा 2t1 लगेगा, डबल लगेगा, राइट। तो अगर सोचो, तो अगर मैं आपको बोलूं कि डिस्टेंस तो सेम है, राइट, उसने डिस्टेंस के रिगार्डिंग कमेंट्स नहीं किया, तो हमें इतना पता करना पड़े, इतना हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा होगा। तो अपस्ट्रीम जाने में मतलब डाउन स्ट्रीम टाइम में इसको टी टाइम लग रहा है, तो इसको 2t टाइम लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम डबल लग रहा है, तो स्पीड क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू, स्पीड आधी हो जाएगी। अब बोलेंगे ये कैसे, हम लोग ने इन्वर्सली कंसेप्ट पढ़ा है, जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम। बोलेंगे डिस्टेंस कहाँ गायब हो गया, अरे स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। तो अगर टाइम डबल लग रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं बोलूँ स्पीड ऑन डाउन स्ट्रीम क्या होगा, आधा होगा, किधर, स्पीड ऑन अपस्ट्रीम, राइट। सॉरी, इधर अपस्ट्रीम आएगा और इधर क्या आएगा, डाउनस्ट्रीम आएगा। क्यों, ऑफ कोर्स ना अपस्ट्रीम में स्पीड हमेशा कम होगा, किसके कंपैरेटिव, डाउनस्ट्रीम के, क्योंकि डाउनस्ट्रीम मतलब क्या सेम डायरेक्शन में, और अपस्ट्रीम मतलब क्या अपोजिट डायरेक्शन में। सो हम लोग देखते हैं कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम आया कैसे। तो हमें सिंपल पता है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टाइम होता है। अगर मैं डाउनस्ट्रीम के लिए इक्वेशन फाइंड करो तो एस डी इक्वल्स टू 1/TD होगा, राइट। और सेम अपस्ट्रीम के लिए करूँ तो स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1 टाइम ऑफ ये होगा, राइट। तो इसका रेशियो ले लो, तो रेशियो लेने आता है हमें, क्या ले लेंगे, इसका रेशियो इसके साथ ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ, राइट। और 1/TD 1/TU, राइट। तो ये क्या होगा, ये हमें पता है ऊपर चले जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे। तो एस डी अपॉन एस यू इक्वल्स टू, ये कहाँ चले जाएगा ऊपर, TU/TD, राइट। तो हम लोग ने अभी इधर देखा था क्वेश्चंस में स्पीड्स का, अगर हमारा डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना है, t है, तो अपस्ट्रीम में कितना होगा, 2t1 होगा। तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में कितना है 2t1 अपॉन अपस्ट्रीम में कितना है, डाउनस्ट्रीम में कितना है t1। तो t1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये डिवाइड में उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो क्या हो जाएगा, एस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स ऑफ एस यू हो जाएगा। अब इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 एस डी इक्वल्स टू एस यू। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था कि एस यू जो है
हाफ है किसका, जो एसयू है हाफ है किसका, एसडी का। तो ये चीज़ ना आपको ये नहीं करना है कि ये डिराइव करना है, तो मैं नॉर्मली आपको डिराइव करके बता आया कैसे, मैं बस आपको लॉजिकली क्लियर कर रहा था। अगर टाइम डबल लग रहा है तो स्पीड क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, राइट। देख सकते हो कि डाउनस्ट्रीम में उसको कितना टाइम लग रहा था, अगर T1 टाइम लग रहा है तो अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है, दुगना टाइम लग रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हो इसको, अगर इस डिस्टेंस सेम है, टाइम अगर डबल है, तो अगर यहाँ पे स्पीड अगर कितना है एस, डाउनस्ट्रीम में एस डी है और अपस्ट्रीम में एस यू है, तो पक्का क्या होगा, स्पीड क्या हो गया रहेगा, आधा हो गया रहेगा, एस यू क्या हो गया रहेगा, आधा। ये डायरेक्ट आपको कंक्लूड करना है, और कैसे आया मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो अगर हम लोग इसको क्वेश्चंस को देखते हैं आगे करना क्या है हमें, तो हमें पता चल गया कि डाउन अपस्ट्रीम में कितना है, आधा है किसका, डाउनस्ट्रीम में, और हमें पता है अपस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड कितना होता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में क्या फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वी। तो कितना आता है, यू माइनस वी होता है इक्वल्स टू हाफ ऑफ कि द स्पीड डाउनस्ट्रीम में रिलेटिव स्पीड्स क्या होती है हमारा, u प्लस वी, राइट। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको फटाफट, u माइनस वी, हाफ, 2 चाहिए तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि फ्रैक्शन से बेटर है मल्टीप्लिकेशंस, राइट। क्योंकि हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो रेशियो में आएगा, रेशियो को सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसको कर देंगे। तो 2u माइनस 2v इक्वल्स टू u प्लस v। तो u एक साइड और v एक साइड, तो क्या हो जाएगा, u इधर आ गया तो कितना हो जाएगा, 2u माइनस यू इक्वल्स टू 2v उधर गया तो 2v प्लस v, तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा u इक्वल्स टू 3v, राइट। तो लेकिन हमें u गिवन है, अगर देखोगे तो कितना दिया है 4.5, तो u की वैल्यू रख दो 4.5, तो 4.5 इक्वल्स टू 3v, तो 3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड, राइट। तो v कितना होगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी, पॉइंट है तो पॉइंट, 3 5 जा 15, तो कितना आ गया v हमारा 1.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब उस समय लहर की स्पीड कितनी थी, 1.5 किलोमीटर पर आवर, तभी उसको कितना लगेगा, डबल टाइम लगेगा अपस्ट्रीम ट्रैवल करने के लिए। तो ये हमारा फाइनल स्ट्रीम है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। आई होप आपको समझा होगा कि हम लोग ने कैसे डायरेक्टली सॉल्व किया। ये आपको मैंने बस आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन किया था कैसा है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूले आप याद रख सकते हो कि अगर टाइम डबल लग रहा है तो स्पीड आधी हो जाती है उसकी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मैन कैन रो 8 किलोमीटर पर आवर इन द स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग at 2 kilometer per hour. It take him 3 hours 12 minutes to row to a place and back. तो how far is the place? So first हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, a man can row 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो हमें स्टिल वाटर में कितना दे दिया, तो हमें पता है स्टिल वाटर में जो स्पीड होता है बोट की स्पीड होती है, मतलब u दे दिया, u कितना दे दिया हमें 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। फिर सेकंड स्टेटमेंट में हमें बोल रहा है कि व्हेन अ रिवर इज रनिंग, मतलब कुछ रिवर फ्लो हो रहा है, तो क्या हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, मतलब रिवर की स्पीड दे दी है कितनी, मतलब स्ट्रीम ऑफ वाटर दे दिया कितना, मतलब करंट का स्पीड दे दिया, मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। मतलब हमें ये इतना तो हमें गिवन है, इस बार हमें यू और वी दे दिया, ये हम लोग इजिली क्या कर सके, कंक्लूड कर सके। फिर क्या बोल रहा है, अगर मैन इधर है, ठीक है, यहाँ पे उसका जाना है, तो वो यहाँ से गया और फिर रिटर्न आया, तो जाके रिटर्न आने में उसको कितने आवर्स लग रहे, जो टाइम हमें गिवन है वो दिया है हमें 3 hours 15 minutes, मतलब जाके आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 hours 15 minutes लग रहा है। सॉरी, हमें क्वेश्चन में 3 hours 12 minutes दिया है, राइट। तो हमें पूछा है कि मैं और उस जहाँ पे वो गया था उसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। चलो, तो हमें पहले हम लोग समझते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अगर रिवर फ्लो हो रहा होगा तो जब एक डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उसको अपस्ट्रीम मिला रहेगा, और जब रिटर्न आया रहेगा उसको क्या मिला रहेगा, डाउनस्ट्रीम। ऐसे समथिंग कुछ हुआ रहेगा, अगर जाने में डाउनस्ट्रीम मिला रहेगा तो आने में उसको क्या मिला रहेगा, अपस्ट्रीम, क्योंकि रिवर कितने से फ्लो हो रहा है, 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो हो रहा है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को पहला 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, पहले अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के लिए गिवन क्या है वो समझ लेते हैं। तो समझ लो, उसको अपस्ट्रीम के लिए बात कर रहा हूँ मैं, उसको टाइम T1 लग रहा है और उसका रिलेटिव स्पीड कितना होगा, हमें पता है जो रिलेटिव स्पीड होता है अपस्ट्रीम के लिए
क्या होता है, u माइनस वी होता है, राइट। तो u कितना है हमारा 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर हो गया, राइट। सेम डिस्टेंस तो सेम है, ऑफ कोर्स अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। सेम डाउनस्ट्रीम में मान लेते हैं आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है, राइट। तो उसके रिलेटिव स्पीड अगर वी आर की बात करूँ तो क्या होगा, u प्लस वी होगा, और u प्लस वी की बात करूँ तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमें u प्लस वी हमें दोनों का क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड्स आ गए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम जाने में उसको कितना स्पीड लग रहा होगा। अब हमें पता है कि हमें एक्चुअल में फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, यस, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। डिस्टेंस क्या होगा, सेम। और हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। टाइम मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो दोनों के लिए अप्लाई कर देते हैं। स्पीड कितना है हमारा यहाँ पर, इसका 6 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है t1, राइट। यहाँ पे अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ, स्पीड कितना आया मेरा 10 और टाइम कितना है t2, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब 6t1 इक्वल्स टू 10t2। क्लियर यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ से चाहिए तो कोई एक वैल्यू फाइंड कर लो, t1 फाइंड कर लेते हैं। t1 इक्वल्स टू क्या होगा, 10/6t2, राइट। 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 5 जा 10, 2 3 जा, तो t1 कितना आ गया 5t2। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, सॉरी कितना 5/3। तो यहाँ पे t1 कितना आ गया 5/3 t2 आ गया। और हमें क्या बोल रहा है, उसको 8 वैन वो जब ट्रैवल कर रहा है तो जाके आने में इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स 12 मिनट्स। तो ये दो अलग अलग यूनिट्स है, तो पहले इसको सेम कर लेते हैं। जो टाइम जाके आने में लग रहा है उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 आवर्स प्लस 12 मिनट्स। या तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर दे या तो मिनट्स में, तो मैं आवर्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 आवर्स प्लस 12 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 60, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको कितना 5 जा, तो कितना आ जाएगा 3 आवर्स प्लस 1/5 आवर्स। क्लियर है, ये हो जाएगा। चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 16, 16/5 आवर्स। मतलब एक्चुअल में 3 आवर्स 12 मिनट मेरा फिर 16/5 होता है, ठीक है। मतलब उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, 16/5 आवर्स लग रहा है जाके आने में। तो एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में जाके, तो जाने में कितना टाइम मैंने कंसीडर किया उसको t1, और आने में कितना टाइम लग रहा है t2। और तो जब दोनों को प्लस करूंगा तो कितना आएगा, t1 प्लस t2। जब दोनों को आने का और जाने का टाइम ऐड करूंगा तो 16/5 आएगा, राइट। समझा यहाँ तक, ठीक है। तो हमें यहाँ से एक कंडीशंस बना था इन दोनों से, t1 कितना है 5/3 t2, तो इसमें सिंपली क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो t1 कितना आया था मेरा 5/3 t2 प्लस t2 इक्वल्स टू 16/5, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3, 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8, 8 t2/3 इक्वल्स टू 16/5 के डिवाइड में हो जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में हो जाके डिवाइड। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट। तो यहाँ 5 था और ये इधर आ गया 8 आ गया। 8 कितने जा, 8 2 जा 60 और 3 2 जा 6/5। तो मेरा t2 कितना आ गया, t2 कितना आ गया 6/5। तो ये हमारा 6/5 आ गया। मतलब हमारा t2 क्या था, डाउनस्ट्रीम में उसका टाइम। तो डाउनस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है 6/5। लेकिन हमें क्या टाइम पूछा था क्या उसने, नहीं, हमें डिस्टेंस पूछा था। तो बस अभी हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था हमारा इधर, अभी हम लोग ने यहाँ इक्वेशन फाइंड किया था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। हमें t2 आ गया तो t2 सब्स्टिट्यूट कर दो। 10 इंटू t2 कितना है हमारा 6/5, राइट। 5 कितने जा 2 जा और 6 2 जा 12। ओ मतलब हमारा डिस्टेंस आ गया 12 किलोमीटर। मतलब उसके बीच में रिवर जो भी है जहाँ पे वो जा रहा था प्लस मैन के बीच में जो रिवर्स था वो कितने किलोमीटर का था हमारा 12 किलोमीटर। तभी उसको ये कंडीशंस क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। सो हमारा आंसर कितना है 12 किलोमीटर पर 12 किलोमीटर उसका क्या है डिस्टेंस है।
आई होप आपको समझा होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हो। सो ऐसे ही हम और एप्टीट्यूड क्वेश्चंस लेके आएंगे। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।